हिंदू धर्म के इतिहास में सती प्रथा एक ऐसी कुरीति रही है जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी पति की चिता में स्वेच्छा से या दबाव में आकर आत्मदाह कर लेती थी। इसे अक्सर पत्नी की पवित्रता और पति के प्रति समर्पण से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन इसके सामाजिक और ऐतिहासिक पहलू बहुत ही कठोर थे। इस प्रथा का नाम पौराणिक कथा की हिंदू देवी सती से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने पिता द्वारा अपने पति भगवान शिव का अपमान किए जाने पर यज्ञ की अग्नि में स्वेच्छा से आत्मदाह कर प्राण त्याग दिए थे। वेदों में सती प्रथा का कोई अनिवार्य और स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के अंतिम संस्कार भजनों में विधवाओं को पति की चिता के पास बिठाकर वापस सामान्य जीवन में लौटने का निर्देश है। कालांतर में यह प्रथा सामाजिक दबाव में विकृत होकर सामंती और संभ्रांत समाजों में एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। यद्यपि यह प्रथा सैद्धांतिक रूप से स्वैच्छिक मानी जाती थी, किंतु मध्यकाल में कई मामलों में विधवाओं को परिवार और समाज के दबाव में चिता पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। आग में जलने से बचने के लिए, भागने से रोकने के लिए महिलाओं को चिता पर रस्सी से बांध दिया जाता था। उनकी आवाज और चित्कार को दबाने के लिए ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे। विद्वानों और इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि मूल सनातन धर्म में सती प्रथा का कोई स्थान नहीं था, बल्कि यह मध्यकाल की परिस्थितियों और रूढ़िवादी परंपराओं का एक भयावह परिणाम थी। सन 1811-12 में राजा राम मोहन राय द्वारा अपने बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को चिता पर जलते हुए देखने की घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनकी आंखों के सामने यह दर्दनाक घटना घटी और वह उसे रोक नहीं सके। जब राजा राम मोहन राय युवा थे तब उनके बड़े भाई का निधन हो गया। उनकी 17 वर्षीय भाभी को पति की चिता पर बैठा दिया गया। राजा राम मोहन राय इस प्रथा का कड़ा विरोध किया और उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रिश्तेदारों और समाज के दबाव में उनकी चीखें ढोल नगाड़ों की आवाज़ में दबकर रह गई। इस दर्दनाक हादसे ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने इसके खिलाफ लंबा संघर्ष किया और शास्त्रों का अध्ययन कर लोगों को बताने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म में सती प्रथा का कोई स्थान नहीं है। जगह जगह सभाएं की, समाचार पत्रों में लिखा, अंग्रेज अधिकारियों को समझाया। अंततः उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा उन्मूलन कानून 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में लाया गया। शुरुआत में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। बाद में 1830 में इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी विस्तारित कर सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में पूरी तरह से अवैध और अपराध घोषित कर दिया गया। भारत में सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है।